ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री व्यासदेव नमः। श्रीमद्भागवतम नमः। द्वितीय स्कंध अध्याय 7। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहला असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीन कर दिया। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों, उधर्व, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों अर्थात बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गईं और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय अर्थात दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु, हैह्य इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य अर्थात आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आईं, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना अर्थात काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके अर्थात भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। महाराज वेन कुमार्गगामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उसे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की
इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। मेरे अर्थात ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुईं। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। जब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे अर्थात ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं, तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी अर्थात आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अधजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा अर्थात हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीन कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थीं और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी की सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों अर्थात आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसीलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था,
जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैली हुई थी। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान अर्थात आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब शासक वर्ग, जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे, परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया, जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंततः वह विनिष्ट हो गया। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी अर्थात सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर अर्थात शिव, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा ना रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वे अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिय नाग को दंड दिया
जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है? काली नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रज भूमि के समस्त निवासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। जब गोपी अर्थात कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थीं, तो उन्होंने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया, तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वह अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की गुफा में से मुक्त किया, जहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, पर व्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। जब वृंदावन के ग्वालों ने कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ प्रदान करना बंद कर दिया, तब सारी ब्रज भूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाली वर्षा से बह जाने के भय से संकटग्रस्त हो गई। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रलंब, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चानूर, मुष्टिक, कुवलयापीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शाल्व, दिवित, वानर तथा बलवल, दंत वक्र, सातों सांड, शंबर, विदूरथ तथा रुक्मी जैसे सिपाह सलार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, संजय तथा केकय जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष के परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तो भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तत्पश्चात कलियुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा 3 उच्च वर्गों के सम्माननीय मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उससे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी
और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहां तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं। किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव जी तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप हैं। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके? यहां तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था तक बढ़ाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं, वे उनके विषय में क्या जानेंगे? यहां तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी, जो अपने 1 सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लंघ्य सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे शरीर के प्रति जो आसक्त है, वे ऐसा नहीं कर पाते। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां इन सभी को भी ज्ञात हैं। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभु मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, रभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अंबरीश, सगर, गय, नाहुष, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उतंग, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेन, विभीषण, हनुमान, शुकदेव गोस्वामी, अर्जुन, आर्ष्टिशेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हूण अर्थात पर्वती लोग तथा शबर अर्थात साइबेरिया वासी, यहां तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से छूट जाते हैं। परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है, वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना हैं। वे संदूषण मुक्त हैं, भेद रहित हैं और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण हैं, जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना ही जिनके सामने माया ठहरती है। ऐसी दिव्य अवस्था में ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की
ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है, जैसा कि ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान हैं। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनिष्ट होने के बाद भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवत नामक यह भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की भ्रामक शक्ति माया से उबर जाता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार नामक 7वें अध्याय को कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।